मजेदार, इंटरेस्टिंग और नए चैप्टर के अंदर कनेक्ट हो जाइए बच्चों, अपने दोस्तों तक भी लिंक पहुंचा दीजिए। नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसका था आपको इंतजार, वो आ गया। यस, लाइन एंड प्लेन। लाइन एंड प्लेन एक ऐसा चैप्टर जिसको सुनते सुनते मतलब कान थक गए थे यार, कब आएगा। आएंगे, मैंने कहा था मेरे करण और अर्जुन आएंगे, मेरे लाइन और प्लेन आएंगे, बट आराम से आएंगे, लास्ट में आएंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा लेक्चर हम देंगे ना, ज़्यादा लेक्चर देंगे। यस, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है ना, इसका नाम सुन के ऐसा लगता है यार, कौन है ये, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, लाइन और प्लेन दोनों कौन है, क्या था क्या इस चैप्टर में। ये चैप्टर मैंने किया था क्या 12th में, क्या था, लाइन तो ऐसे होता है, प्लेन तो ऐसे होता है, बट इसके इक्वेशन का फॉर्मूला तो हमेशा भूल जाते हैं हम लोग। तो चलो कोई बात नहीं। यस, कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर वेक्टर नहीं हुआ ऐसे बच्चे बोल रहे हैं, यूट्यूब पर हो गया है, रात के लेक्चर में हो गया, तो वो भी ले लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो वेक्टर इसके बाद ले लेते हैं। ओके, तो लाइन और प्लेन कर रहे हैं आज हम लोग। एवरीवन बी रेडी विथ लाइन एंड प्लेन। तो आ गए क्या सभी बच्चे, देखा जाए तो कितने लोग आए हैं, आ गए क्या, इलोन मस्क, यस इलोन मस्क आ गए, 600 बच्चे आ गए, आ रहे अभी अभी ज्वाइन हो रहे हैं सब लोग। यस, कल रिजल्ट है क्या, अरे अभी डेट नहीं आई है, कल रिजल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि अगर कल रिजल्ट होता ना, तो अगर होगा ना तो आज पता चल जाएगा। और हमारी गवर्नमेंट शाम को जगती है, कुछ भी नया नोटिस आता है तो शाम को बताते हैं, 4 बजे के बाद बताते हैं। अभी 4 बज गए ना, तो अभी 4 बजे से लेके समझो कि रात के 11 बजे, अभी रिजल्ट है तो 4 से 7 के बीच में बताना चाहिए। अगर कल रिजल्ट होगा तो ऐसा कुछ होगा ना, कल रिजल्ट है तो आज न्यूज आ जाएगा, समझ रहे हो। अगर आज 4 से 7 के बीच में न्यूज नहीं आया कुछ कि कल रिजल्ट है, तो कल रिजल्ट नहीं रहेगा। एंड एज एक्सपेक्टेड 31st, या तो फिर मैंने पहले से बता के रखा है 2 अगस्त। ओके, और रही बात कोर्ट के ऑर्डर की, सर कोर्ट ने बोला है ना जल्दी निकालो, भाई कोर्ट के ऑर्डर की ऐसी की तैसी हो गई लिए, क्योंकि अभी अभी मेरे पास एक आया हुआ है, रुको मैं बताता हूँ कहाँ से आया है, एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट में जो है रिक्वेस्ट डाली गई थी, सुप्रीम कोर्ट में ओडिशा ने रिक्वेस्ट डाली है, उड़ीसा करके हमारा जो स्टेट है उड़ीसा, उसने रिक्वेस्ट डाली है कि हमें कम से कम 2 वीक का और टाइम दे दो रिजल्ट निकालने के लिए, और उसको ग्रांट मिल गया है। ओके, उसको 2 हफ्ते का टाइम मिल गया है। अभी बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो कोई गया नहीं है, उड़ीसा गया था, उसे 2 हफ्ते का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। ओके, यहाँ पर शुभम बोलता है उड़ी बाबा, हाँ उड़ीसा का उड़ी, उड़ी बाबा। तो उड़ीसा को 2 हफ्ते का टाइम रिजल्ट निकालने के लिए मिल गया है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र को 31st तक का ही टाइम है, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट का मामला जा सकता है। तो 31 जुलाई यानी परसों रिजल्ट आ सकता है, या तो फिर नहीं आया तो 2 अगस्त को आ जाएगा, और 1-2 दिन के लिए कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करेगा। 9 बजे के लेक्चर सब नहीं हो रहे हैं बेटा, सब चैप्टर्स हो चुके हैं, सिर्फ लाइन एंड प्लेन बाकी था। तो मैं रात में एक दिन जब यहाँ पर 4 बजे के लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, तो मैं रात में कुछ 1-2 दिन का एक्स्ट्रा लेक्चर अरेंज कर दूंगा, ठीक है। ठीक है बेटा। अभी रही बात एग्जाम कब हो सकती है, रोज मैं लेक्चर चालू करता हूँ, रोज मैं लेक्चर चालू करता हूँ, और सबसे पहला बच्चों का क्वेश्चन यही आता है, कब है, कब है, अरे एग्जाम कब है, कब होगी एग्जाम। ये सबसे बड़ा सवाल जो रोज मेरे कानों में आता है, और मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ कि भाई 2nd और 3rd वीक ऑफ जो अगस्त था, ये बहुत सूटेबल था, एग्जाम ले लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है, यानी कि अब आगे एग्जाम जाने के चांसेस हो गए हैं। ये लोग खुद लापरवाही कर रहे हैं, केयरलेसनेस। ओके, ठीक आहे, ते जाऊ द्या तुम्ही हां, अगोदर अपलोड काय, काय, काय? आता तुमची तब्येत हां, हो, हो, हो. आय एम फीलिंग बेटर नाउ. ओके, ओके. आवाज़ थोड़ी बढ़ाओ. ठीक है, ठीक है. आवाज़ मॅक्सिमम रखा है मेरी तरफ से बेटा, हां. एक दिवस आधी समजणार बाळा, एक दिवस आधी समजणार. जर तुमचं रिझल्ट 31 ला येणार असेल, तर 30 ला ते अनाउन्स करतील. वेक्टर पढ़ेंगे बेटा लाइन प्लेन के बाद, हाँ, यस, ठीक है, शुरू किया जाए। आर यू रेडी। तो मैं हूं दिनेश सर, और 1 लाख 1 लाख स्टूडेंट्स हो चुके हैं हमारे टेलीग्राम
चैनल के ऊपर भाई, पहला फर्स्ट टेलीग्राम चैनल टू हैव मोर देन 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स। मैं एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा हूँ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल आर टीम, ऑल आर स्टूडेंट्स, ऑल आर एव्हरीवन। मोनिका म्हणते तुम्ही लद्दाख गेले, तर ओल्ड व्हिडिओ होता, त्या खाली लिहिलं होतं मी मेमरी। ओके, दैट वाज माय मेमरी आई शेयर्ड विथ यू। ओके, सो आप ऐसे मत समझो। उस दिन ट्रेन में बैठा था तो सब लोग बोल रहे थे आप तो गाँव चले गए। अरे मैं वहाँ फैमिली को छोड़ने गया था एंड रिटर्न चला आया। ओके, तो मैं नहीं गया था वहाँ पर। कैप्शन में मैंने लिखा था ना, हैप्पी जर्नी माय डियर वंस। सो बेटा आप लोग ऐसा मत समझ लो कि मैं चला गया, लद्दाख चला गया, गाँव चला गया। कैप्शन जरा पढ़ा करो क्या लिखते हैं उसके नीचे, ठीक है? ठीक है बेटा। चलो आगे करते हैं कंप्लीट, शुरू से शुरुआत करते हैं। आज आपको ऐसे दिख रहा होगा कि सर ये हैंड रिटन कहाँ से आ गया, हैंड रिटन कहाँ से आ गया। ओके, पेड़े बांटो, यश बोलता है पेड़े बांटो, बांटना पडेगा, बांटना पडेगा। सीईटीची तारीख कमीत कमी 15 ते 20 दिवस आधी समझणार सीईटीची तारीख। आप यहाँ पर स्लाइड देखकर 9 पीएम का लेक्चर, बेटा 9 पीएम का ना 30 डे का कोर्स था और 30 दिन हो चुके हैं। उसमें जितना पढ़ाना था सारे चैप्टर हो गए, सिर्फ एक चैप्टर बचा है लाइन एंड प्लेन। तो वो लाइन एंड प्लेन जो है मैं कर दूंगा आपके लिए, ठीक है? वो लाइन एंड प्लेन का एक एक्स्ट्रा लेक्चर रात में आ जाएगा। और अभी कंपटीशन अरेंज होने वाला है, मैथ्स 1 के सारे चैप्टर के मैंने एमसीक्यू मैक्सिमम दिए हैं, ठीक है? अभी ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वन शॉट लेक्चर जब हमारा शूट चल रहा था, तो रोज वन शॉट लेक्चर मैं आपको देता था, एक एक दो दो दिन में। एंड एट दैट टाइम हुआ क्या था कि जिस दिन मैं लाइन एंड प्लेन की रिकॉर्डिंग करने वाला था, मैंने काफ़ी मेहनत करके पूरे सिनॉप्सिस निकाले थे। एट द सेम डे मुझे सिक्स सेंस से पता चल गया कि यार अब तो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली नहीं है। यानी काफ़ी पहले, बहुत पहले की बात है, कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ था एंड मुझे पता चल गया कि नाउ दे कैन नॉट टेक बोर्ड एग्ज़ाम। तो जैसे कि सीईटी एग्ज़ाम इनको लेना है बट डेट नहीं अनाउंस कर रहे हैं, वैसे ही इनको बोर्ड एग्ज़ाम नहीं ले सकते थे बट डेट अनाउंस नहीं कर सकते कि ले सकते कि नहीं। सो ये पूरा मैंने स्लाइड बनाया हुआ था बच्चों लाइन एंड प्लेन का, और पूरा मतलब सिर्फ लेक्चर लेना बाकी था, सिर्फ लेक्चर लेना बाकी था और ये पूरा स्लाइड बनाया था। और उसी समय मुझे इंटरनल खबर आ गई थी कि बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो मैंने बोला यार इतनी मेहनत से बच्चों के लिए तैयारी कराया, पूरे साल भर कराया, सिर्फ 2 चैप्टर बच गए थे मेरे वन शॉट के। एक था लाइन प्लेन और दूसरा था डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का स्लाइड मैंने नहीं बनाया था, बट लाइन प्लेन का मैंने बना दिया था और ये सिर्फ रिकॉर्ड करना बाकी था। जितना टाइम रिकॉर्ड करने में लगता है, उससे कहीं ज़्यादा टाइम मुझे समरी बनाने में लगता था, क्योंकि पूरा बुक देखना पड़ता था, कौन-सा एक्सरसाइज़ है, कौन-सा नहीं है, कौन-सा डिलीटेड है, ओके, और कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं पूरे। मैंने एक सीरीज भी चालू की थी आपके लिए, आपको पता हो कि लास्ट 15 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर थे, 15 क्वेश्चन पेपर्स थे, पिछले 15 बोर्ड के क्वेश्चन पेपर थे। समझ में आ रहा है? पिछले 15 बोर्ड के क्वेश्चन पेपर थे। तो उसकी भी मैंने क्वेश्चन देना चालू किया था, आपको याद होगा तो। एंड एट द सेम टाइम लाइन प्लेन साथ में जो 15 ईयर की सीरीज थी, सब मैंने रोक दी कि अब इसका मतलब ही नहीं है कुछ ये देके, अभी बच्चों का रिवीजन करके भी मतलब नहीं है, अभी बच्चों को सीधा एंट्रेंस पे फोकस करना चाहिए। सो दिस वाज द सीन, मैं आपको बताना चाहता था। तो मैंने आज क्या किया कि मेरे पास अभी भी स्लाइड्स है जो मैं डिजिटल बोर्ड पे लिख के रखा था, और आएगा इसका वन शॉट कभी तो आएगा। हाँ, हाँ, आएगा, आएगा। तो मैंने आज वही स्लाइड्स जो है मेरी हैंड रिटेन स्लाइड्स उठा ली है। यहाँ पर अभी पहले तो फुल समरी देखते हैं बच्चों, क्योंकि ना बुक देखने के बाद पहले तो ये कन्फर्म करना पड़ता है कि भाई क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ओके, क्योंकि सीईटी के अंदर क्या है, जो भी डिलीटेड सिलेबस है वो नहीं आने वाला है, यू नो वेरी वेल। अभी 12th का डिलीटेड है बच्चों, जो 2021 में दे रहे हैं, उनके लिए जो 12th स्टैंडर्ड में डिलीटेड सिलेबस है वो सीईटी में नहीं आएगा। बट यहाँ पर वैष्णवी ठाकरे पूछती है आपको सिल्वर प्ले बटन मिला है क्या? बेटा 2-2 मिला है। आई हैव 2 सिल्वर प्ले बटन बेटा। ओके, नून पर 90,000 प्लस, हाँ 90,000 प्लस स्टुडंट नून के अपने इस ग्रुप में, व्हेरी गुड। ओके, काय म्हणतात, सरांनी पेपर बोर्डवर लिहून दिला, त्याचे गणिताचे जे चुकले ते मी सांगितले, पेपर बोर्डवर लिहून दिला, ओके ओके, चला चला। आत्ताची न्यूज लागलं का, रिझल्ट उद्या आहे का? बघा सर न्यूज बघा, क्या लग रहा है, लेटेस्ट न्यूज आ गया क्या, कल है रिजल्ट, कल है क्या रिजल्ट?
आताची न्यूज कुठे आहे? मी काही सांगितलं नाही. किधर न्यूज आया भाई? स्क्रीनशॉट भेज चैट में. कोई न्यूज नहीं आई है. 1 मिनट भाई, कहीं कहीं अभी न्यूज नहीं है. रुको, हम चेक कर रहे हैं. ऑफिशियल चेक करो सर, महा hsscboard.in. और ट्विटर पर देखो वर्षा गायकवाड़ मैडम का ट्वीट. टेंशन लो मत यार, कुछ आएगा तो मैं खुद चेक करके बताऊंगा. सिल्वर बटन का क्या फायदा है सर? क्या करते हो उसका? उसको मैंने एक बॉक्स में पैक करके रखा है बेटा. ओके. ऐसा कौन डराता है भाई? भाई चैट में डरा रहे हैं. मैं, मुझे तो पता नहीं, मैं तो लेक्चर में हूँ. मैं चैट पढ़ रहा हूँ तो यार नो न्यूज, अभी तक कोई न्यूज नहीं है. मैंने बताया ना, अगर आज न्यूज में आ गया तो कल रिजल्ट रहेगा, आज नहीं आया ना तो. ओके. ओके. तो चलो, सिल्वर प्ले बटन कैसा है बेटा? जब आप स्कूल में कंपटीशन करते थे और आप जीत जाते थे तो आपको एक ट्रॉफी मिलती थी, पता है, 100 रुपये वाली, जो मार्केट में रहता है वो, उसको सिल्वर ट्रॉफी या गोल्ड मेडल. वो गोल्ड मेडल तो 22 रुपये में मिलता है, 30 रुपये में मिलता है सिल्वर मेडल. तो वो जो है आपको मिलता था, तो आप उससे कितने, मतलब उस पे खाली वो ऐसा कोटिंग होता था. ओके, तो वो आपके लिए कैसा था, निशानी थी ना. तो वैसे वो होता है बेटा. ठीक है. चलो चलो, चैप्टर को शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं. रिजल्ट का कुछ नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है. ओके. सर आप अकेले नहीं है वाईटी पे? मैं अकेले नहीं हूँ वाईटी पे, मतलब कहना क्या चाहते हो भाई? भाई 1 लाख है ना, टेलीग्राम की बात की है, यूट्यूब की नहीं. उसे लग रहा मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ. बेटा टेलीग्राम पे हमारा जो चैनल है वहां पर 1 लाख हो गए. अभी किसी का ऐसा नहीं है, एजुकेशनल की बात करें. ठीक है. हम्म. उसे लग रहा है यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, आप अकेले नहीं हो यूट्यूब पर. भाई यूट्यूब की बात नहीं कर रहे, वो टेलीग्राम पर है. बच्चे पूरा देखते नहीं यार. कुछ बच्चे मुझे ना ये कमेंट भी कर रहे हैं कि सर रिजल्ट नहीं दिख रहा है. अरे रिजल्ट ओपन होता नहीं है. अरे तुला कौन बोल रहा रिजल्ट ओपन होना रहा है आज? वो 2 दिन से बोल रहे हैं. चलो बेटा, HSC मैथ्स चैप्टर नंबर 6, लाइन एंड प्लेन एंड वन शॉट लेक्चर. चलो उस वन शॉट को यहाँ पर देखेंगे. ओके. एक्सरसाइज कितने हैं? 6.1, 6.2, दो एक्सरसाइज है, दो एक्सरसाइज है. ओके, जो लाइन के ऊपर डिपेंड है. यू हैव लाइन. इस चैप्टर में 2 चीजें स्टडी करनी है, लाइन और प्लेन. एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2. ओके. ये लाइन चैप्टर के ऊपर है, लाइन टॉपिक के ऊपर. पिछले साल क्या होता था, एक चैप्टर था लाइन, एक चैप्टर था प्लेन, और एक चैप्टर था 3D. उसके पहले एक चैप्टर था वेक्टर. ऐसे चैप्टर है. ओके. अभी क्या होता है देखो, ये 3D, 3D चैप्टर को उठा के वेक्टर में मर्ज कर दिया, 3D गायब हो गया. जो प्लेन था उसको लाइन के साथ मर्ज कर दिया, तो लाइन एंड प्लेन बना दिया. तो ऐसे 2 चैप्टर कम हो गए. ठीक है. ओके, फर्स्ट टाइम वी आर स्टडिंग वन शॉट लेक्चर लाइव. भाग्येश. ओके. ठीक है. देखो, नहीं नहीं, वो सिल्वर प्ले बटन रियल सिल्वर और गोल्ड का नहीं होता. उस पे वो उसका पानी चढ़ाया होता है, कोटिंग होता है उसका. ठीक है, उसमें कोटिंग होता है उसका बेटा. चलो 6.1 और 6.2 स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइज है, वो लाइन के ऊपर डिपेंड है. एंड उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज 6A है. 6.3 और 6.4 जो एक्सरसाइज है वो प्लेन के ऊपर डिपेंड है. ये रेड कलर से लिखा हुआ है तो समझ जाओगे कि 6.4 डिलीटेड है, मतलब प्लेन का हाफ पोर्शन ही पढ़ना है सीटी में भी. ओके, सीटी में भी. ओके. और मिसलेनियस एक्सरसाइज 6B में भी आधा ही पढ़ने का, 6.3 से रिलेटेड टाइप. अभी टॉपिक्स की बात करते हैं, टॉपिक्स. ओके. कौस्तुभ म्हणतो तुम्हाला डायमंड प्ले बटन मिळावं हीच माझी इच्छा. थँक्यू. आणि तुमची इच्छा पूर्ण होणार कधी ना कधी. रियल होता तो भेज देते. नहीं शुभम, ऐसा नहीं बोलते यार. देखो इस चैप्टर के कंटेंट क्या है पहले वो भी देखो. वेक्टर्स, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन. पहले तो लाइन की बात है. यहाँ से देखो 6, ये लाइन है, यानी कोई भी अगर लाइन है बेटा, उस लाइन के इक्वेशन को हमें निकालना है. आप बोलोगे सर अपने को पता है ना बचपन से, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज अ स्ट्रेट लाइन. तो ये स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है. हमने ये भी पढ़ा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वगैरह. याद है ना? बहुत सारे होते थे. यस. बचपन से नहीं सर, अरे
आपका 8, 9, 10 वो बचपन ही माना जाएगा अब। ओके। तो अभी ये जो आप पढ़ते थे ना स्ट्रेट लाइन के बारे में, तो वो एक स्केलर होता था बेटा, स्केलर। स्केलर मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करते, वी डोंट टेक केयर ऑफ डायरेक्शन। वो स्केलर होता था, कोई लाइन है वो कौन सी भी दिशा में होने दो, उसमें हम कोऑर्डिनेट्स देखते थे, कोऑर्डिनेट्स देखते थे, क्या देखते थे, कोऑर्डिनेट्स देखते थे, है ना, एक्स कॉमा वाई इस तरह से होता था कोऑर्डिनेट। ओके, एक्स इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, याद आ रहा है क्या कुछ ऐसे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इस तरह से होता था। ओके, तो ये सब होते थे लाइन। लेकिन अभी ये लाइन क्या है भाई, सब अलग है क्या सर कुछ? हमने 11th में भी तो देखा ना स्ट्रेट लाइन, हमने 11th में भी देखा स्ट्रेट लाइन, हमने 12th में देखा पेयर ऑफ लाइंस। तो ये स्ट्रेट लाइंस क्या है, पेयर ऑफ लाइंस क्या है, तो उसमें हम लोग ये सब देखते थे। बट यहाँ पर जो लाइन एंड प्लेन है, इसमें हम क्या देखेंगे बेटा कि जो लाइन होता है उसका वेक्टर इक्वेशन क्या है। वेक्टर मतलब क्या बेटा, डायरेक्शन के फॉर्म में। एकदम आराम से करेंगे, पहले तो इसका वन शॉट नहीं हुआ, इसलिए मैं आज कोशिश करूंगा पूरा इसका समरी बताने के लिए, ठीक है। तो जो भी लाइन होता है बेटा, ध्यान से देखना, वो लाइन के ना दो टाइप के इक्वेशन होंगे, एक वेक्टर इक्वेशन, एक कार्टेशियन इक्वेशन। कभी भी याद रखो, कभी भी याद रखो क्या होगा, एक वेक्टर इक्वेशन, एक कार्टेशियन इक्वेशन। तो अभी उसमें भी क्या होगा कि दो टाइप से होगी। पहला टाइप होगा पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, यानी कोई एक लाइन है, ये लाइन है, दिस इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड दिस इज पैरेलल टू अदर वेक्टर, ये कोई तो वेक्टर है, सपोज अल्फा बार इज अ वेक्टर। तो कोई एक लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन एक पॉइंट पी से पास हो रहा है, किसी दूसरे वेक्टर को पैरेलल है, मतलब समझ रहे, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। एक दूसरा लाइन है जो दो पॉइंट से जाता है, ए और बी, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2.5 लगाएंगे। रोहित क्या बोल रहा है, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अरे बाबा इधर भी ला दिया, इंस्टाग्राम भर गया है। हाँ, इंस्टाग्राम भर गया इस गाने से, तू इधर भी लिख रहा है बेटा। इसको तो यार साफ रहने दे, पूरा सुन सुन के दिमाग का दही हो गया है। जान मेरी जाने मन बचपन का प्यार तू ही। अरे क्या, वो बच्चा फेमस हो गया, मुख्यमंत्री मिलने गया उस बच्चे को, मुख्यमंत्री भी हाथ साफ कर लिया। जो चीजें वायरल हो जाती है ना, लोग उसको, बादशाह ने भी कर दिया, बहुत से लोग गाना बना रहे, बट एक्चुअल में वो गुजराती गाना है। ओके, गुजराती सिंगर एक उसने गाया हुआ है, उसके पुराना गाना है, इस लड़के ने स्कूल में गा दिया था और वो किसी ने डाल दिया था इंस्टाग्राम या वहाँ, और फिर उसको सब लोगों ने वायरल कर दिया मिलके। ठीक है, जाने दो, बहुत से लोगों को लगता है ये मेरा ही गाना है, भूले न जाना बचपन का प्यार। इधर मत डालो चैट में। हाँ भाई, कभी अभी इंस्टाग्राम पे आज पोस्ट कर रहा था ना बेटा मैं, टेलीग्राम वाला, तो वो मेरे सामने ही आ गया। आशीष आशीष चचलानी ने उसका आज मीम बनाया है, तो वो देखा मेरे, ये इसने भी मीम बना दिया, वो भी परेशान हो गया आशीष चचलानी। चलो देखो, तो अभी दूसरा क्या है, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स है बेटा, ए और बी, ठीक है। इससे अगर पास होगा तो उसका एक इक्वेशन होगा। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ये दोनों के लिए दो इक्वेशन के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ओके, यस, फ्लाइंग विश ने भी बनाया। हाँ यार, सब लोग बोलते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो रहे। हाँ तारा भाई जोगिंदर, अरे तुम लोग उसका नाम भूल जाओ ना अभी। सर्कल की पीडीएफ आज देते हैं ना भाई, सर्कल की पीडीएफ आज देते हैं। ओके, बाकी तो मैंने देखो बोला था वो दिया ना, कौन सा, फंक्शन का पीडीएफ। ओके, मेरे को लगता था कि उस लड़के ने खुद के लिरिक्स, नहीं नहीं आदित्य, उस लड़के का खुद का नहीं है, मैंने खुद ने सर्च किया, ये लड़का इतनी छोटी उम्र में कैसे गा सकता है, ये खुद तो बनाएगा नहीं। तो ये गुजराती गाना है, क्या तो है, मारी डार्लिंग सोना, ऐसा कुछ गाना है, भूल गया वो भी मैं क्या था। तो वो उसमें हिंदी में दो चार लाइन बोलता है वो, तो उस लड़के ने गाया और वायरल कर दिया उसको किसी ने। चलो 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 भाई, हाँ सोनू मेरी डार्लिंग, हाँ पूजा, सोनू मेरी डार्लिंग, बरोबर, सही बोला तुमने, गुजराती का सिंगर है एक, सोनू मेरी डार्लिंग गाना है। चलो, अभी डिस्टेंस ऑफ, ये पहले दो हो गए, तो आपको दो फॉर्मूले यहाँ याद करने पड़ेंगे। पूरा समरी बता रहा हूँ बेटा, चैप्टर क्या है पहले वो समरी बताते। मतलब मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ ना बहुत बार धोखा हो गया बेटा, मेरे साथ बहुत बार धोखा हो गया। सर सर अमित सर आज सर्कल का दे दो, सर्कल का पीडीएफ फंक्शन जैसा। हाँ, मेरे साथ बहुत बार धोखा हो गया है। अब आप सोचते हो सर ये कौन सा धोखा, बचपन का प्यार, ऐसा कुछ नहीं। मैं जब भी शादी में जाता था ना,
तो शादी में बुफे सिस्टम वगैरह होता था। अब आप बोलोगे सर इसका यहाँ लाइन प्लेन से क्या रिलेशन? बिल्कुल रिलेशन है, गोलीगत धोखा। हाँ, मैं आपको ये सब जानबूझ के क्यों बता रहा हूँ। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर एमसीक्यू बताओ ना, ये सब क्या है? शांतनु बोलता है ठुकरा के प्यार इंतकाम दे, वो सब नहीं रही। जब भी मैं किसी शादी में जाता था ना, पहले मुझे आइडिया नहीं था, तो शादी में जाता था ना तो फट से पहले लाइन में गया, खाने पे ही जाते थे रे हम लोग। खाना कहाँ पे लगा वो देखते थे पहले, खाना कहाँ पे, शादी गई तेल लेने, तो खाने में भी पहले नाश्ते के काउंटर पे जाते थे, नाश्ता कर लिया फिर खाने के काउंटर पे गए, फिर खाने के काउंटर पे लाइन से ले रहे पूरी भाजी, है ना, फिर दाल भात, पूरा अपना थाली भर जाता था, थाली भर जाता था। फिर खाते बैठे तो पता चला बाद में, अरे बाप रे उधर साउथ इंडियन भी है, अरे उधर नॉनवेज भी है, अरे उधर और भी है, डोसा भी है, ये भी है साउथ इंडियन, अरे उधर डिजर्ट भी। अरे मैं बोला ये पूरी दाल दाल भात में पेट भर गया। हमने ये तो गुलगुलित धोखा हो गया मेरे साथ, पहले पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं था ये लोग ने काउंटर कौन कौन से कोने में लगाया शादी में। तो मैं बोला यार अभी क्या करने का, तो मैंने क्या किया पता है, फिर मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि जब भी किसी शादी में जाऊंगा ना, तो सबसे पहले ना, कि जो पूरा डाइनिंग एरिया ना, डाइनिंग एरिया जहाँ पे खाना खाते हैं, तो जो भी डाइनिंग एरिया ना, पहले तो ना खाली हाथ बिना प्लेट लिए पहले एक राउंड मारूंगा, एक चक्कर मारूंगा कि कौन कौन से कोने में क्या क्या रखा हुआ है, चुन चुन के पहले तो अपने दिमाग में प्लानिंग करूंगा कौन कौन से कोने में क्या क्या रखा हुआ है, कहाँ पे डिजर्ट है, कहाँ पे साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, नॉनवेज या कोई भी चीज कहाँ पर है। उसके बाद प्लानिंग करूंगा नाश्ता कहाँ पे, पानी पूरी पहले कहाँ पे, वो तो फेवरेट होता है ना। उसके बाद हर एक जगह पे गया ना, पानी पूरी भी कहते पेट भर के नहीं खाने, 3 पूरी खाया ना बस, पेट फुल नहीं होना चाहिए, हर एक आइटम का स्वाद लेना है, मतलब आइटम बोले तो यहाँ पे खाने की चीज, तो हर एक चीज का स्वाद लेना है। तो इस तरह से हर एक चीज मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब प्लेट भरने का नहीं, और दाल भात तो खाने का नहीं, शादी में गए तो ये तो रोज घर पे खाते हैं, बिल्कुल अलग। तो इस तरह से मैं प्लानिंग करता था, एंड उस प्लानिंग को मैं अपने पढ़ाई में भी अप्लाई करता था कि भाई मुझे कोई चैप्टर पढ़ना है ना, तो पहले उस चैप्टर की पूरी समरी देख लो कि भाई इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ऐसा नहीं कि चालू हो गए बाद में पता चला वो डिलीटेड था। ओके, सर्कल का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, तो थ्री इडियट, क्या वापस थ्री इडियट आ गया। तो पहले आपको पूरा राउंड मारना है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है बिल्कुल उसी तरीके से है कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, पहले एक राउंड मार लो क्या क्या है, और उसके बाद हम चुन चुन के इनको खत्म करेंगे। समझ में आया? समझ में आया? थोड़ा सा अच्छे से बताने की कोशिश की यार, आप लोगों को नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ, ऊंची ऊंची भाषा नहीं बोल पाता मैं, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। ओके, इसका वन शॉट आप हमेशा देख के जाते हो। ओके, वन शॉट तो सब देखा, इसका वन शॉट नहीं था इसलिए बता रहा हूँ। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, कोई लाइन है, ओके, यहाँ से ये पॉइंट पी है, इसका डिस्टेंस निकालना। तो अब यहाँ पर क्या अलग है, ये तो हमने स्ट्रेट लाइन में सीखा है। ओके, 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 तो यहाँ पर ये जो है ना, इसका लाइन का इक्वेशन है ना, वेक्टर फॉर्म में दिया होगा। लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, वेक्टर फॉर्म में दिया होगा। तो कैसे करना, तो ये सब देखेंगे। अभी स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस मतलब क्या होता है, स्पेस में प्लेन में कोई भी दो लाइन जा रही है जो पैरेलल नहीं है, ओके, और कट भी नहीं कर रही है एक दूसरे को, स्क्यू लाइंस है। तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, कोई दो पैरेलल लाइन है उसके बीच की डिस्टेंस यानी दूरी सूत्र, दूरी सूत्र याद करना। मृणाल बोलती है शादी टिप्स एंड ट्रिक्स बाय दिनेश सर, अरे दादा, ओके। तुम लोग क्या क्या बोलते हो। आ, पार्थ मनतो, समुद्र के किनारे आबादी नहीं होती और जिसे प्यार होता है उसे शादी नहीं होती है। वाह 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 पार्थ, वाह वाह, वाह वाह, क्या शायरी लिखा। इसलिए प्यार ही मत कर जब शादी नहीं होने वाली, तो पढ़ाई से प्यार कर। ओके, गुल गुल धोखा है तेरे लिए। अभी ये हो गया पूरा लाइन, लाइन के बारे में इतना पढ़ना है। ओके, तो पासिंग थ्रू अ पॉइंट मतलब कोई भी लाइन है उसका वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना, वो भी दो केस है। फिर कोई भी पॉइंट है उसका किसी लाइन से डिस्टेंस निकालना है। फिर स्क्यू लाइंस होगी, कोई भी दो स्क्यू लाइंस है जो प्लेन में जा रही है, जो पैरेलल नहीं है वो स्क्यू लाइंस है, वो कट भी नहीं करती एक दूसरे को। ओके, तो उसके बीच का डिस्टेंस पैरेलल लाइन, ये इतना लाइन से रिलेटेड है। ओके, हाँ, अरे भाई वो प्लेन है ना, तो ये एक इधर से जा रही है और एक इसके ऊपर से जा रही है, समझ रहा है क्या, एक इसके ऊपर से जा रही है, बट दोनों का पोजीशन अलग अलग है, तो कट नहीं करेंगे हम लोग। थ्री डायमेंशन देख रहे हैं ना बेटा, एक कमरा है समझ, एक कमरे में तुम्हारे पतरा है समझो, चौल का रूम है और पतरे में होल है। तो आपको पता है जब कमरे में अंधेरा होता है तो पतरे में जो होल होते हैं ना, वहां धूप की किरण आती है ऐसे,
ऐसे एक रोशनी दिखाई देती है और सब उसमें धूल के कण दिखाई देते। समझो पतरे में 2 जगह छेद है, ये दोनों जमीन पे पड़ गए। देखो ये दोनों लाइन आ रही है, बट ये दोनों लाइन पैरेलल भी नहीं है, कट भी नहीं कर रहा है एक दूसरे को। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब प्लेन की बात करते हैं, प्लेन क्या होता है? अब प्लेन बोलोगे सर वो हवा में उड़ता है, अरे वो वाला प्लेन प्लेन नहीं, हाँ टिंडाल इफेक्ट प्रियांक बोलता है, वाव। ओके, तो प्लेन मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी प्रतल, हिंदी में प्रतल बोलते हैं, हवाई जहाज, हवाई जहाज वो नहीं। ओके, क्या बोलता है तुषार? अमन दत्तरवाल 22 की एज में मिलीनियर बन गया, भाई उसकी उतनी मेहनत थी। नसीब होता है और मेहनत होती है, दोनों होता है। देखो ये प्लेन है बेटा, ये क्या है? गोलगोली धोखा, ना ही गोलीगत धोखा। गोलीगत धोखा, अरे क्या बोल रहे हैं? देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है। अभी इस प्लेन के अंदर ये वेक्टर्स होते हैं इस तरह से। ओके, प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन होता है, कैसा भी प्लेन होगा। आप जिस कमरे में हो उस कमरे की जमीन जो है वो एक प्लेन है, उसकी जो छत है वो एक प्लेन है, दीवार है जो एक प्लेन है, हवा में आप मान सकते हो कि कोई प्लेन है। यहाँ पर अनुराग बोलता है वेज हो या नॉन वेज? भाई मैं नॉन वेज हूँ। प्यार करो तो माँ बाप से, कभी धोखा नहीं मिलेगा। यस, माँ बाप का प्यार अच्छा होता है। देखो मैं यहाँ पर प्लेन के बारे में बता रहा हूँ। तो प्लेन होता है जैसे आपके फ्लोर होती है रूम की, या छत होती है, दीवारें होती हैं। ओके, यस, चाय खत्म भी हो गई। और हवा में कोई भी एक प्लेन आप समझ सकते हो। ओके, तो वो जो प्लेन है, ये जो प्लेन है इस तरह से, सपोज देयर इज एनी प्लेन लाइक दिस, तो कोई प्लेन का इक्वेशन बनाने के लिए आएगा। अभी सबसे पहले, ओके, ये थर्ड एक्सरसाइज में। ओके, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर। कोई प्लेन है, किसी एक वेक्टर को परपेंडिकुलर है और किसी एक पॉइंट से जा रहा है, तो उसका इक्वेशन कैसे बनाना? पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू टू वेक्टर्स, यानी कि कोई इस तरह से प्लेन है, कोई दो वेक्टर को ये पैरेलल है और किसी एक पॉइंट से जा रहा है, तो उसका इक्वेशन कैसे बनाना? पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो उनसे कोई प्लेन जा रहा है, तो इक्वेशन कैसे बनाना? नॉर्मल फॉर्म में कैसे बनाना? कोई दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन जा रहा है, तो उससे कैसे बनाना? तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अभी रह गया एंगल बिटवीन प्लेन, तो मुझे लगता है ये डिलीटेड था, याद है आपको? ओके, याद है आपको? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ये डिलीटेड था। यस 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 यस, ये डिलीटेड था। ओके, इसके बाद सब डिलीटेड था। चला पुढे जाऊया, आगे जाते हैं बेटा। अभी चलो आ जाते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखो दो टाइप के इक्वेशन हमें निकालने थे। किसी एक लाइन के दो दो इक्वेशन, एक वेक्टर इक्वेशन, एक कार्टेशियन इक्वेशन। उसमें भी अ पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर पासिंग थ्रू। ओके, अभी इसके लिए मैं अगला स्लाइड लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, पहला, अभी हम लोग कार्टेशियन की बात नहीं कर रहे हैं, इसको याद करके रखना, इसको याद करके रखना। ये अभिनय करने ने वर्षा गायकवाड़ मैडम का डीपी लगाया हुआ है, क्या बात है यार, आप वर्षा मैडम के फेवरेट हो, क्या बात है, अपना फोटो लगा दो। ओके, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी देखो वेक्टर की बात कर रहे हैं, कार्टेशियन अगले साइड स्लाइड में आएगा, सिर्फ एक वेक्टर की जगह कार्टेशियन हो जाएगा। जब भी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन रहेगा तो हम वेक्टर्स की तरह ट्रीट करेंगे। पासिंग थ्रू अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट है ए, इसका पोजीशन वेक्टर ए बार है, एंड पैरेलल टू वेक्टर बी बार, एक दूसरा एक वेक्टर है, ये लाइन है बट इसको हम वेक्टर समझ रहे हैं, ये बी बार है। यानी कि कोई एक लाइन है, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ये एक पॉइंट ए से गुजर रही है और किसी किसी दूसरी लाइन जिसका वेक्टर बी बार है उसको पैरेलल है, तो हमारी जो ये रिक्वायर्ड लाइन है जिसका इक्वेशन निकालना, उसका वेक्टर इक्वेशन होता है आर बार इज इक्वल टू, ये जो पॉइंट ए था उसका पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा, और ये बी बार, यहाँ पर लैम्डा एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कपिल शर्मा की स्टोरी, हाँ बता देता हूँ, आज बता देता हूँ बेटा, ठीक है। वो रिजल्ट लगने वाला है इसलिए उसने डीपी, अच्छा
रिजल्ट लगने वाला इसलिए डीपी रखा है वर्षा मैडम का। अरे वो क्या तुम्हारा डीपी देख के तुम्हारा रिजल्ट देखे क्या? तुम्हारा रिजल्ट है ना ऑलरेडी, बोलते हैं ना बक्से में पेटी में पैक हो गया है। तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे कॉलेज के टीचर्स ने कब का डाल दिया है, वो खाली रिवील होना बाकी है। ओके, खाली रिवील हो, ये लड़का खुश होगा कि वर्षा मैडम ने एग्जाम कैंसिल कर दी, मैं तो वर्षा मैम को हेट करता हूँ। ओके ठीक है, चलो कोई भी बात नहीं है। तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है, और इसको अभी ना एकदम बोलते हैं ना कि बचपन जैसे पहाड़े याद करते थे वैसे याद करो। पहाड़ा कैसे याद करें? 2 एकम 2, बे एक के बे, बे दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तीन 2 1 2 2 2 2 3। वैसे मैं तो बोलूंगा भाई इसको रट्टा मारो, बाद में खुद से लिखने की कोशिश करो। ओके, नहीं तो क्या होगा कि आप भूल जाओगे, ये चीजें भूल जाते हैं, जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करो ना भूल जाते हैं। आपको पता नहीं है, जो मैन है पहले मंकी हुआ करता था। ओके, धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस हुए, नियंडरथल मानव और क्या क्या मानव बनते बनते बाद में क्रोमन एंड मैन बन गया। और बाद में जो पूछ थी उसका इस्तेमाल किया ही नहीं, पूछ का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो धीरे धीरे पूछ गायब हो गई, और अभी जो मैन होते हैं उनको पूछ नहीं होती, बट पहले पूछ होती थी। तो उसी तरह से अगर आप ये जो इक्वेशन है इसको बार बार यूज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। ओके, मॉडर्न मैन की बात कर रहा था, यस। और दिमाग भी यूज करो, ब्रेन भी यूज करो, नहीं यूज करोगे जंग लग जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा। जो चीजों का इस्तेमाल नहीं होता इवोल्यूशन हो जाता है उसका, ठीक है। ये क्या बोल रहा है अथर्व, वो बार बार बोल रहा है योर व्यूज ऑन जुबा केसरी। अभी मैं क्या बोलूँ उसको जुबा केसरी, वो अजय देवगन को पूछना जाके कि कितना रुपया मिलता है जुबा केसरी का, मैं क्या बताऊं। ओके, काय फोटो कौन भेज रहा है? साक्षी फोटो पाठवते, अरे बाप रे। ओके, तो याद रखना है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी बार। जब भी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, तो अभी इसके लिए मैं एग्जांपल लेने की कोशिश करता देखो आराम से पढ़ेंगे आज एमसीक्यू, अगर कुछ हो जाए तो भी चलेगा। ओके, कुछ नहीं हुआ तो भी चलेगा, समझना जरूरी है आराम से। मैंने पहले ही बोला था कि भाई सिलेबस सब खत्म हो गया है अभी, 11th का भी हो गया, 12th का भी सब हो गया, अभी लाइन एंड प्लेन बचा है। और यहाँ पर वेक्टर नहीं हुआ बट यूट्यूब पे हो गया, तो मैं वेक्टर भी ले लूंगा, बट आराम से करने दो। एक हमारा लाइन है जो सपोज एक पॉइंट से जाता है 2,3,1, बोलोगे सर ये तो 3 3 क्यों है भाई? एक्स वाई जेड एक्सिस 3 डायमेंशन में लेना है हमको, अभी 3 डायमेंशन में हमेशा लेना होगा इस चैप्टर में। 9 बजे रात को मेरा लेक्चर नहीं हो रहा है 2 दिन से। ओके, कल्याणी बोलती है आज बड़ा मजा आ रहा है। ये किसी एक वेक्टर को 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये एक वेक्टर है बेटा, ये एक वेक्टर है बी बार, इसको पैरेलल है। तो एक लाइन है जो इस पॉइंट से जा रहा है, कौन सा लाइन पता है? अरे यही जो काले कलर में मैंने दिया ना, ये लाइन, ये जो लाइन है ये 0.231 से जा रहा है, और ये किसी एक दूसरे इस लाइन को पैरेलल है। तो हमको बोला ना वेक्टर इक्वेशन निकालो, इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालो। तो सीधा बोलने का सर आज आप बात ही नहीं कर रहे, रुक बेटा करता हूँ ना मोहन, करता हूँ रुक। हाँ, तो आर बार लिखने का, देखो आर बार फिर ए बार। ए बार मतलब क्या, ये जो पॉइंट ए है ना इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, इसमें आई जे के चिपकाने का बेटा, आई जे के। तो क्या आएगा 2i प्लस 3j प्लस 1k, 1 नहीं लिखा तो चलेगा, ये ए बार हो गया, प्लस लेमडा। फिर बी बार, बी बार मतलब ये 2i प्लस 3j प्लस 4k। जगह नहीं है, नीचे लिख देते चलो। तो ये इस तरह से हो गया बेटा, बस ये एवढंच, अजून काहीच नाही, इतना ही, इतने में इतना ही मिलेगा। आर बार जब भी अपने को वेक्टर इक्वेशन निकालना है किसी लाइन का, और आपको पता है कोई एक पॉइंट दिया है, और वो जिसका इक्वेशन निकालना है वो लाइन किसी दूसरी लाइन को पैरेलल है, तो हमारी जो लाइन है उसका इक्वेशन आप ऐसे निकाल दोगे, बस इतना ही करना है। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या बोलते मृणल जय, सबने नोबिता का माइक चालू करते, यस नोबिता, माइक चालू कर बेटा, माइक चालू कर बेटा, नोबिता। चलो ठीक है, यहां से समाधान, समाधान माइक चालू करो। सो हियर अभी दूसरा वाला देखते हैं, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। एक कंसेप्ट समझ लोगे ना बेटा, आपको एकदम लल्ला प्रश्न लगेगा, ये आपको लगेगा यार कुछ नहीं है, एकदम आसान, जितना आप इससे डरते हो ना उतना आसान लगेगा। 1 मिनट, हाँ बोल समाधान, समाधान। हेलो आवाज नहीं आ रही है, समाधान जोरात बोल।
हेलो। हाँ हेलो, अभी आवाज आई, सुना ध्यान से। देखो अगर हाँ। कोई लाइन 2 पॉइंट से जाती है बेटा, ए एंड बी, देयर आर 2 पॉइंट्स, एंड सपोज हम्म। दिस ए इज 1 2 3 एंड दिस इज 4 5 6। ओके, दीज आर द 2 पॉइंट्स। और हमको बोला ना पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है, तो उसका वेक्टर इक्वेशन निकालो। कैसा इक्वेशन निकालो? वेक्टर इक्वेशन। तो आप क्या करोगे, जो वेक्टर। ए है ना, इसका ए बार निकालने का, ऐसे लिखने का, आर बार इज इक्वल टू ए बार, ए मतलब इसका पोजीशन वेक्टर। 1 2 3 का क्या होगा, बोल हम्म। बेटा समाधान। 1 इंटू आई कैप आई प्लस कैप, 2 जे कैप प्लस 3 जे कैप। वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा ये ए बार आ गया प्लस लैम्डा। अभी क्या करना है, बी बार माइनस ए बार। क्या करना है, बी बार माइनस हाँ। ए बार मतलब क्या होगा, बी ये जो बार बी है माइनस ना ए। उसमें से ए माइनस करने का। तो करो, 4 माइनस 1 किया तो हाँ। कितना आएगा, कितना? 3 आई कैप 3 आई के, वेरी गुड। 3 आई फिर ये कैप 5 माइनस 2 करना तो 3 3 जे जे कैप कैप। प्लस, ये भी क्या आ गया, 3 के कैप आ गया। ये सेकंड वाला ऐसे करते हैं। मतलब कभी भी हमको अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा ऐसे ए और बी, और उन दोनों पॉइंट से कोई लाइन जा रही है, बोलेगा भाई इक्वेशन निकालो, तो ये फॉर्मूला रट्टा मार लो, रट्टा मार लो भाई, रट्टा मार के यूज करो, फिर एकदम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। आर हाँ बार सर। इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार। अगर हमारा लाइन किसी एक ही पॉइंट से जा रहा है, बट किसी दूसरे को पैरेलल है, दूसरे के घर में झांक के जा रहा है, तो एट दैट टाइम यू विल यूज दिस फॉर्मूला, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। लेकिन हमारा लाइन 2 पॉइंट से होके जा रहा है, तो आर बार इक्वल टू पहला पॉइंट प्लस लैम्डा, दूसरे में से माइनस पहला पॉइंट, हम्म। और वो भी सब वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन निकालना है। तो अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में, तो उसमें आईजे के लगाने का। समझ गया समाधान? हाँ सर, समझ गए। कहाँ से हो आप? सर औरंगाबाद से हो। औरंगाबाद से। चलो, कैसा चल रहा है पढ़ाई? सर अच्छा चल अच्छा रहा चल रहा है है? सर, आपके लेक्चर से तो और भी आसान हो गए। मजा आता ना एकदम? हाँ एकदम मजा आता। आता आपण शेवटला आहोत, लाईन प्लेन आणि वेक्टर करूया. हो। आणि हे थँक्यू सर. अवघड वाटत असेल का तुम्हाला, लाईन नाही प्लेन? सर, तसं थोडंसं काही वन नाही शॉट ना. नाही झालंय ना त्याच्यामुळं. हा, रिव्हिजन झालं की सोपं वाटणार, बरोबर आहे ना? हो सर हो. हाँ ठीक है, समाधान ना, थँक्यू सर. ओके ओके। तो बच्चों देखो यहाँ पर आपको ये जो स्लाइड दिख रही है, तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग इस स्लाइड में से सिर्फ ये जो 2 इक्वेशन में बोल रहा हूँ भाई, इसको एकदम रट डालो, ये रट डालो, लिख डालो, स्क्रीनशॉट ले लो, कि अगर कभी भी कोई लाइन है उसका वेक्टर इक्वेशन निकालना रहा, तो हम लोग आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार करेंगे, या तो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार। और जो भी पैरेलल लाइन होती है ना बेटा, ये पैरेलल लाइन, उसको हमेशा बी बार ही लेने का, कभी भी याद रखो। ओके, सो दिस इज द थिंग। बस ये पहला हो गया, इतना हो गया ना। तो यस, क्या बोल रहे हो, गलती से फोटो सेंड हुआ चलेगा साक्षी, अच्छा फोटो था, बहुत खूबसूरत दिखती हो आप, ठीक है। यस, श्रीमान आप बच्चों को फॉर्मूला समझाने के लिए बोलिए। सैयद दानिश बेटा, ये मैं समझा ही तो रहा हूँ बेटा, मैंने आपको पहले समझाया, फिर बोला इसको याद कर लो, कुछ चीजें याद करनी पड़ती है बेटा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था मोबाइल नंबर, कि एक बार किसी का मोबाइल नंबर बैठ के 2 मिनट में याद कर लो, और फिर उसको किसी ट्रिक से याद कर लो, और बाद में वो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, हमेशा आपके माइंड में रहेगा। तो वैसे ही कभी कभी फॉर्मूलेस को एक बार है ना शांति से 1 मिनट में याद कर लेना चाहिए। चलो नेक्स्ट। अब अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे बेटा, वेक्टर इक्वेशन। अब क्या देखेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन में क्या था, आई जे के आता है, ओके, वो ऐसे ए बार बी बार वगैरह आता है। वेक्टर में डायरेक्शन होता है, ओके। आप यहाँ पढ़ा रहे हो तो टेलीग्राम पे कौन मैसेज करा अभी? अरे मैंने अभी बताया ना, अमित सर है मेरे साथ यार, उनको बोला ना सर्कल, तो उन्होंने सर्कल कर दिया रहेगा। ठीक है, आज चल क्या हुआ बेटा, ठीक है। कार्टेशियन, अब कार्टेशियन में कहीं भी आपको वेक्टर नहीं दिखेगा, ठीक, कार्टेशियन में कहीं भी वेक्टर नहीं दिखेगा। कार्टेशियन, अच्छा इसका थोड़ा सा बेसिक, जिसको नहीं मालूम उसके लिए बेसिक बता दूं, कि भाई अभी तक आपने एक्स और वाई एक्सिस देखे थे, अब आपके सामने ये जेड एक्सिस भी आ जाएगा। अब आपके सामने क्या आ जाएगा, जेड एक्सिस आ जाएगा। सपोज दिस इज वाई एक्स। ये तीनों, जैसे आपके घर के कोने की कोई दीवार होती है ना, कोने की दीवार, तो ये देखो, ये एक एक साइड की वॉल है, ये एक साइड की वॉल है, 2 वॉल है, दोनों के बीच में एक फ्लोरिंग होता है, उस तरीके से समझो। ओके, तो इस तरह से होता है एक्स वाई जेड। ये एक्स एक्सिस पे ना आई कैप होता है यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस पे जे कैप होता है यूनिट वेक्टर, और जेड एक्सिस पे के कैप होता है। अगर कोई यहाँ पर पॉइंट है ए 2 3 1,
तो ये पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्म में, एक्स इसके आई जे के फॉर्म में। बट इसी को अगर हमें वेक्टर फॉर्म करना होगा तो मैं क्या करूंगा, 2 के साथ एक्स एक्सिस मतलब 2 आई कैप कर दूंगा, और 3 के साथ वाई एक्सिस पे कौन है जे, तो 3 जे कैप कर दूंगा, और 1 जो लास्ट, हमेशा याद रखो ये पहला एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, जेड जेड एक पे के आता है, तो 1 के साथ क्या आएगा, तो के कैप। ये बेसिक ही याद रखना, ठीक है। जिनको बेसिक नहीं पता उनके लिए भाई, कोई अगर 10वीं 11वीं का भी बच्चा हो तो उसको भी समझ में आ जाए, तो ये चीजें होती है, याद रखना है। अभी देखते हैं यहाँ पर कार्टेशियन वेक्टर की बात नहीं करेंगे, फिर से वही दो केस है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज एबीसी। अब यहाँ डायरेक्शन रेशियोज क्यों बोल दिया, तो कंडीशन वही है कि कोई एक पॉइंट ए से पास हो रहा है, एक्स वाई जेड, समझ रहे हो, और किसी एक लाइन को पैरेलल है, जो समझो इस तरह से बी बार ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो ये कंडीशन वही है। तो यहां पर आप बोलोगे सर डायरेक्शन रेशियो क्यों बोल दिया, ओके। ए भाई तुम लोग इधर तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पूरा सीरियल मत बनाओ, और ये गोकुलधाम सोसाइटी नहीं है देवा, ये दिनेश सर का लेक्चर है नून पे। जब भी देखो तो बबीता जेठिया बिटिया का कमेंट आ रहा है, क्या मतलब है उसका, पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस करो बेटा, फोकस करो बेटा। हाँ, वो जेठिया लाखों रुपया कमा रहे हैं, तुम क्या कमा रहे, तुम्हारा पोपट हो रहा है खाली, इधर ध्यान दो। ओके, बबीता अपनी खूबसूरती से सबको दीवाना बना रही, तुमको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छा करो और बहुत ऊंचाई पे जाओ। ओके, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, बेटा ध्यान देना। अब सेम कंडीशन ना जो पिछला हमने किया था, जस्ट यहाँ पे वेक्टर था, अभी जस्ट यहाँ पे कार्टेशियन है। ओके, अभी वेक्टर के बदले कार्टेशियन है, तो क्या करने का, तो कंडीशन वही है, पॉइंट ए से पास हो रहा है लाइन, और किसी एक दूसरी लाइन बी बार को पैरेलल है। तो अब यहाँ पर ये डायरेक्शन इश्यू बोला, तो डायरेक्शन इश्यू ही मतलब होता है कि कोई लाइन अगर किसी दूसरे को पैरेलल है, तो जो पैरेलल वेक्टर के आईजेके के कोएफिशिएंट होते हैं ना, उसको डायरेक्शन रेशियोज में काउंट हम करते हैं, ये याद रखो। ओके ओके, अभी देखो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो बोला मतलब पैरेलल वेक्टर है, बी बार पैरेलल वेक्टर है, इसमें ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है, तो ए बी सी को डायरेक्शन रेशियो में ले लिया। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा कि हमारा जो पॉइंट था ना एक्स वाई जेड, तो ये एक्स वन वाई वन है, सॉरी एक्स वन वाई वन जेड वन, तो इसके अंदर बेसिकली हम ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस पहला एक्स वन अपॉन इसका डायरेक्शन रेशियो पहला ए, फिर वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, बस ऐसे करने का बेटा। समझ में आ रहा है, रिपीट करो बोलते हैं, रिपीट करो, क्या रिपीट करो, ठीक है। अभी एग्जांपल बताऊंगा तो समझना, ठीक है। अगर कोई वेक्टर, कोई लाइन जो है, कोई लाइन वेक्टर नहीं बोलेंगे, किसी एक पॉइंट ए से जा रहा है एक्स वन वाई वन जेड वन, और किसी को पैरेलल है दूसरे वेक्टर को, तो उसका जो पैरेलल वेक्टर उसका जो आईजेके के साथ होता है उसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन, और तीनों के नीचे ए बी सी देने का। एबीसी क्या है, डायरेक्शन रेशियो। आधी वेक्टर चॅप्टर का घेतलं नाही, वेक्टर मला वाटलं संपलंय, मी शिकवलंय, पण आता असं झालंय की वेक्टर युट्यूब वर शिकवलंय, इथे राहिलंय, मग ठीक आहे ते घेऊया, मला वाटलं इथे संपवलंय मी। हाँ फ्रेम करके लगाओ स्टूडियो में, ठीक है बेटा मैं लगाऊंगा। ओके, सिल्वर प्ले बटन को दो दो है, लगा दूंगा। ओके हाँ, ठीक है ठीक है, ये समझ में अभी एग्जाम्पल देता हूं मैं, हाँ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल एवरीवन, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस सम। अभी मैं आपको दो लाइन बता रहा हूँ, एक लाइन बता रहा हूँ बेटा, एक लाइन है 2 3 1 इसके कोऑर्डिनेट है, और ये पैरेलल है एक दूसरी लाइन को 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप, 5 k कैप इस तरह से, और हमको बोला ना इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकाल दो। आप हमेशा ऐसे करने का, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, ऐसे करने का। नीचे ए बी सी है ना, ए क्या है देखो, ये बी बार के अंदर ना, ये ए बी और सी है, 3 4 5 3 4 5, और x माइनस एक्स वन होता है, एक्स वन वाई वन जेड वन, तो हमारा जो पॉइंट है ना ये एक्स वन वाई वन जेड वन, 2 3 1 हो गया, हो गया। इसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्टेशियन इक्वेशन। ऐसे करना, ऐसे करना। क्या बोलता है सुजल, मेरी कॉम बॉक्सिंग में हार गई, ओ होता है ना, कभी जीत हार होते रहती है, टेंशन मत लो, चलो ओके एकदम आसान है।
ओके अभी दूसरा, ये एग्जांपल भी मैंने बता दिया। अभी दूसरा कि कोई अगर लाइन है वो 2 पॉइंट से पास होती है, तो वेक्टर फॉर्म आपने देखा था, वेक्टर फॉर्म देखा था। अभी कोई लाइन है, ये लाइन वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, ए और बी, वेयर ए इज व्हाट x1 y1 z1 एंड बी इज व्हाट x2 y2 z2। 2 पॉइंट है बेटा। ओके तो क्या करने का, तो समझो कि ये पॉइंट है, ए जो है x1 y1 z1 है, बी है x2 y2 z2। तो हम सीधा करेंगे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, या x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। ओके y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो इस तरीके से होता है बेटा, ऐसे ही करना जैसे बताया। तो एग्जाम्पल सपोज ये है 1 2 3 और ये है 7 9 एंड 10। तो अगर मुझे निकालना तो मैं क्या करूंगा, ये x1 y1 और z1 समझूंगा, ये x2 y2 और z2 समझूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस ओके y माइनस और z में, ये फिक्स रहेगा। अभी ये देखो x1 x माइनस x1 मतलब 1, फिर x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 1, y माइनस y1 2, फिर y2 माइनस y1 9 माइनस 2। ओके z माइनस z1 3, फिर z2 माइनस z1 10 माइनस 3। फिर देखो ये पहले जैसा सॉल्व हो गया, इसके जैसा हो गया, ये इसके जैसा हो गया ना। तो इस तरह से आपको स्टार्टिंग का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए। आप टेंशन मतलब बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। खाली हमने पहले क्या किया, वेक्टर इक्वेशन का 2 तरीका सीखा, फिर कार्टेशियन इक्वेशन का 2 तरीका सीखा लाइन के लिए। दोनों तरीके में क्या था कि पहला जो तरीका था वो क्या था कि लाइन जो है किसी एक पॉइंट से जा रहा है और किसी दूसरी लाइन को पैरेलल है, दोनों के अंदर, कार्टेशियन में भी वेक्टर में भी। दूसरा तरीका क्या था, जो लाइन है किसी 2 पॉइंट से जा रहा है। तो बिल्कुल अभी ये 2 फॉर्मूले भी याद रखो। ओके रट डालो इसको, एकदम रट्टा मार लो, रट्टा मार लो। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ चीजें जो होती है ना, एक बार अगर हम याद कर लेते हैं ना तो लाइफ टाइम याद रहता है। ओके तो इसको याद करो, इसको सम्स में यूज करो बार बार, तो हो जाएगा। ओके बेटा एकदम इजी चैप्टर है, एकदम आप डरो मत, मैं बता रहा हूँ ना। मुरुनल माइक चालू कर बेटा, मुरुनल माइक चालू कर। हेलो सर, गुड गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग बेटा, समझ में आ रहा है सब, यस सर। आसान लग रहा है ना। हाँ आसान है। हाँ तो अभी हमने कितने फॉर्मूले देखे टोटल, हाँ 4 से 5। 4 फॉर्मूले देखे। ये सामने 2 दिख रहा है और यस पीछे 2 दिख रहा है। 2। ओके सबके एग्जाम्पल भी देख लिए। तो ये पूरा लाइन के लिए था कि कोई भी लाइन होगा तो उसका क्या। अभी और एक हम लोग देखते बेटा कि डिस्टेंस निकालने का देखते। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस में भी क्या कि कोई एक पॉइंट है, वी हैव अ पॉइंट पी, और अल्फा बार मतलब वो एक वेक्टर है। जैसे कि अगर पॉइंट पी 2 3 1 है तो अल्फा बार क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के 1k कैप। तो ये क्या हो गया अल्फा बार, समझ रहे हो ना। तो कोई यस पॉइंट पी है ना, उसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करने का। ओके और कोई एक लाइन है, अभी लाइन का वेक्टर फॉर्म लेना है। तो ये अभी हमने सीखा था पहले वाले स्लाइड में कि कोई भी लाइन है अगर किसी पॉइंट ए से जा रहा है तो ए बार प्लस लैम्डा, उसका पैरेलल लैम्डा बी लाइन बार। बी है तो बी बार। तो ये तो अभी समझो कोई एक लाइन है, उसका वेक्टर इक्वेशन ये है, और किसी एक पॉइंट पी से उसके बीच का ये डिस्टेंस निकालना है। तो दिस इज द फॉर्मूला पी एम। पी एम मतलब डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज डिस्टेंस। पॉजिटिव। ओके डिस्टेंस यस सर। हमेशा पॉजिटिव लेना। तो अभी क्या आ जाएगा अल्फा बार माइनस ए बार, यानी जो पॉइंट का अल्फा बार है ना, अल्फा बार, इसमें से ये जो पहला वाला ए बार है ये माइनस करने का। ओके वो माइनस करके उसका मैग्नीट्यूड लेना और उसका स्क्वायर करना। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे लेते बेटा पता है आपको, सपोज 2i प्लस 3j प्लस 5k है, ये एक वेक्टर है अल्फा बार। तो मुझे बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे। अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर हाँ प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। वेरी गुड, देखो बच्चों इस तरह से मैग्नीट्यूड लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 25, 25 एंड 9 कितना हो जाएगा 24, एंड 4 28 हो जाएगा, और वो आ जाएगा 2√7। चलो इस तरह से सर हम लोग, हाँ बोलो। सर गलत हुआ ना। एक मिनट, 4 + 9 13 एंड 13 + अरे हाँ 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 25। 38। अरे अरे बात मैंने 20 पकड़ लिया, इसको 38। तो ये √19 यानी 19 × 2। चलो ये अभी सही हो गया, मिस्टेक से 25 9 34 होता है, मैंने 24 समझ लिया।
तो ये ऐसे बेटा किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालने का। तो अभी यहाँ पर क्या है, देखो किसी का भी डिस्टेंस अगर निकालना है पीएम, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पीएम इक्वल टू स्क्वायर रूट करना, फिर ये जो अल्फा है उसको ए में से माइनस करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल के स्क्वायर करना, जो भी मैग्नीट्यूड आएगा, जैसे कि √38 अभी आया था तो उसका स्क्वायर करने का, तो 38 आ जाएगा। 38. सो दैट विल बी योर फर्स्ट टर्म। फिर माइनस, फिर अल्फा माइनस ए जो अभी किया था ना, इस अल्फा में से ए माइनस अभी अभी किया था ना, बाद में उसका स्क्वायर निकाला ना, अल्फा माइनस ए जो किया ना उसमें बी बार से डॉट प्रोडक्ट निकालना, डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो जब भी देखो अल्फा माइनस ए है ना, ये आईजेके के फॉर्म में आएगा और बी जो आईजेके के फॉर्म में, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आईजेके हट जाता है, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो एक नंबर आ जाएगा। ओके, और अपॉन में बी बार जो वेक्टर है, ये जो बी बार पैरेलल वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लेने का, वैसे स्क्वायर रूट करके जैसे अभी किया था ना, आईजेके वाले कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके प्लस करने, तो जो भी Yes, sir. मैग्नीट्यूड आएगा वो नीचे लिखने का और बाद में इसका स्क्वायर करने का, इस तरह से यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर, और जो भी अंदर सॉल्व करके वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट। तो दिस विल गिव यू योर द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द लाइन। तो अब मैं तो बोलूंगा भाई इस फॉर्मूले को भी याद करो, है ना, एक बार याद कर लेना, याद करके 2 बार खुद से लिख के देखने का कि मुझे लिखने जम रहा है कि नहीं जम रहा है। ओके मृणाल, Yes, sir. तो तुम्हें तो ये फॉर्मूला याद होगा पहले से, कि अब भी Yes, देख रहे sir. हो, रिवाइज करोगे, नहीं, पहले देखा था. फिर भूल जाते ना हम लोग जब ज्यादा यूज नहीं करते तो। हाँ, अभी याद रहेगा ना. हाँ, अभी वापस से इसको याद कर लो, मतलब यहाँ पर ऐसे याद करने का, देखो ट्रिक क्या है कि फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट, 2 पॉइंट्स, तो पहले स्क्वायर रूट तो रहेगा ही रहेगा, पहले अल्फा वाले में अल्फा माइनस ए है अल्फा माइनस ए बार टू द और होल बाद में स्क्वायर. माइनस करके यहाँ भी अल्फा माइनस ए है, बट इसका मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, बट इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है, और इसमें बी बार का ये करना है डॉट मल्टीप्लाई डॉट, प्रोडक्ट. और यही बी बार जो है अपॉन में नीचे मैग्नीट्यूड लेना इसका है, बी बार मैग्नीट्यूड अपॉन लेना बी है. बार, और इस पूरे का स्क्वायर। ऐसे ट्रिक से याद रखो कि यहाँ जो है यहाँ भी वही रहेगा, बट इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर करते हैं। ओके, और इसके ए बार है तो बी बार से डॉट करेंगे, यही बी बार नीचे मैग्नीट्यूड आएगा, इस पूरे का भी स्क्वायर, ऐसे। तो इस तरह से आप याद करना बेटा इसको, समझ रहा है मृणाल? यस सर. चलो अच्छा अच्छा, अभी आखरी में आ गए, कैसा लग रहा है तुमको? भाई संपलंय सर्व, पण तुझं झालं का अभ्यास? हो सर, फक्त वेक्टर आणि लाईन अँड पेन राहिलं होतं. मग ते पण करूया आपण आरामात, टेन्शन नाही, या आठवड्यात होईल. यस. यस सर. आधी आपण समरी संपूया, म्हणजे चॅप्टर मध्ये काय आहे, त्यानंतर आपण एमसीक्यू बघूया. ठीक आहे, जास्त लेक्चर यस घेणार आहे मी. ठीक आहे, सर. बोल बोल ना सर मग. मी ना जेईच्या फर्स्ट अँड फोर्थ अटेम्प्टला अटेम्प्ट केलं होतं. हा, तर फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये 88% आले मला. वाव, तर मला सीएस मध्ये ऍडमिशन मिळणार का? कुठल्या कॉलेजला? VNIT कॉलेजला नागपूरमध्ये. आता तिकडचं कट ऑफ मला नाही माहित आहे, ती आपल्याला मुकेश सर सांगू शकतात, त्यांना सर्व कट ऑफ माहित आहे कॉलेजेसचे. सर आणि आता आपल्याला जर हा फोर्थ अटेम्प्ट कॅन्सल करायचा आहे तर करू शकतो का आपण आता? फॉर्म भरलाय का? हो मग कॅन्सल करणे म्हणजे तू जाणारच नाही एक्झाम द्यायला, तर होत झालं ना ते कॅन्सल. सर, पण आपण पैसे भरलेले आहेत ना. मग ते परत नाही देणार ते. ठीक आहे सर, हाच डाऊट आपल्या होता मला. हातातून पैसे गेले ना की गेले, ती परत आपण घेऊ शकत नाही कुठेही. एखाद्याला कर्ज दिला ना तरी विसरायचं की ते परत येतील. काही माणसं असतात ते उधार घेऊन ना आपल्याला परत करतात उसने घेऊन, पण सर्वच Yes. करत नाही असं. माझे किती पैसे असे रखडले, मी असंच कोणी मागायचं मी द्यायचो, अजून दिले नाही, आणि आपण परत मागायला हे करतो, लाज वाटते आपल्याला, असं मागू. आणि हे तर म्हणजे हे ऑफिशियल आहे, त्यांचं काय असं सिस्टम नाहीये तुम्ही कधीही कॅन्सल करू शकता. तुम्हाला करायचं करा, पण आम्ही पैसे नाही परत देणार, असं असतं. येस सर. सर आज मी मेंटीमध्ये फर्स्ट आलो होतो. कधी? आज? आज. वाव, येस. कॉंग्रॅच्युलेशन मृणाल, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. इंडिपेंडंट इंटिग्रेशन मध्ये. वा वा, व्हेरी नाईस, म्हणजे चांगली तयारी केलेली आहे तू, येस शाबाश. सर. ते बरोबर चाललंय ना मेंटी? येस सर. सर पण कारण नाही जास्ती क्वेश्चन घ्या ना तुम्ही. जास्ती क्वेश्चन पाहिजे, ठीक आहे, मी हा, सांगतो मी, जास्त आपण 25 करूया. 25च्या आसपास. 25 घेतले ना की जास्त टाइम जाणार ना, तो प्रॉब्लेम आहे. मग आम्ही 15 क्वेश्चन एका चॅप्टर मध्ये 15 क्वेश्चन केले ना बाळा, की बहुतेक टाईप जे आहेत ना ते कव्हर होतात. आता जे मोठे चॅप्टर त्यासाठी सांगतो मी 20 ते 25 घ्यायला,
पण जे ऑन एव्हरेज चॅप्टर्स आहेत ना त्यामध्ये आपण 12 ते 15 क्वेश्चनच घेऊ, कारण ओके खूप सर. टाइम लागतो ना, कारण तुम्हाला 30 सेकंड देऊ शकत नाही ना आम्ही 70 ते 80 सेकंड देतो सॉल्व्ह करण्यासाठी, मग त्यामध्ये पण टाइम जातो, बरोबर आहे. ठीक. ओके सर. चॅप्टर नुसार आपण क्वेश्चनची संख्या वाढवणार. हा, मोठा चॅप्टर असेल तर जास्त क्वेश्चन. ठीक ठीक है है, सर. थैंक हाँ यू सर. ओके मृणाल। चला, आज मृणाल हमारे मेंटी विनर, मैं नहीं था सुबह बट चलो काफ़ी खुशी हुआ, लेकिन यार बहुत सारे बच्चे मेंटी में क्यों नहीं आप लोग पार्टिसिपेट करते यार। मेंटी जिसको नहीं पता है, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे होता है। थर्सडे था ना 12:15 बजे मेंटी था, एकलव्य टेलीग्राम में हमने डाला है। दिनेश सर लाइव स्टडी जो चैनल है हमारा, लाइव स्टडी चैनल, उसके ऊपर 12:15 बजे दोपहर में होता है मेंटी। क्या बताऊँ, अभी दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पे होता है, यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो उसको सब्सक्राइब करो, वो चैनल को, दिनेश सर लाइव स्टडी, वहां पे हो रहा है, क्या करें। और यहाँ पर भी कंपटीशन होने वाले हैं, बट वो ज्वाइन करो ना, अमित सर बहुत मेहनत ले रहे हैं आपके लिए। अरे बाप रे, टाइम हो गया, अरे 4:57 हो गया, अभी तो स्टार्ट किया, 1 घंटा हो गया। अरे बाप रे, अरे मुझे लगा कि इतना इतना कैसे टाइम हो गया यार, अभी तो चालू किया। चलो, फाइंड द, अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P321 टू द लाइन। अभी एक एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल है। अभी ये जो P है ना, यहाँ पर 3,2,1 लिया। देखो मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए ना, सारे फॉर्मूले के ऊपर मैंने एक एक एग्जाम्पल भी बताया, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन। अब ये लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट P है और ये लाइन है। अब ये लाइन का जो A बार है, देखो ये A बार है, समझ में आ रहा है, ये A बार है, और ये जो है ना ये B बार है, समझ रहे हो। और ये पॉइंट P है ना, ये अल्फा है, ये है ना P मतलब अल्फा बार है। चलो सॉल्व करके बताओ बेटा क्या होगा, सॉल्व करके बताओ। PM कैसे डिस्टेंस आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, फिर अल्फा माइनस ए करना है ना, तो देखो डायरेक्ट करने का, अल्फा माइनस ए मतलब 3 - 7, 3 - 7 क्या होगा बेटा, -4 आई कैप, फिर 2 - 7 तो -5 जे कैप, फिर 1 - 6 तो -5 के कैप। तो ये क्या आ गया बेटा, अल्फा माइनस ए दोनों जगह पे यूज होने वाला है। फिर इसका स्क्वायर करना है, ओके, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के स्क्वायर करना है। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट 4 स्क्वायर 16, 16 फिर ये 25 25 50 और ये 16, तो 66 आ गया, रूट 66 आ गया, ये रूट 66 आ गया, उसका स्क्वायर करेंगे तो 66 आ गया। फिर इसमें बी बार का मल्टीप्लाई करना, डॉट करना। बी बार क्या है बेटा, बी बार ये है -2i प्लस 2j प्लस 3k। अभी डॉट करेंगे तो कैसे आएगा, -4 इंटू -2 तो +8, -5 इंटू 2 -10, -5 3 जा -15। देखो 8 - 2 -2 -2 -15 -17, तो -17 ऊपर आ गया, -17 अपॉन ये b का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या जाएगा, स्क्वायर रूट इसका। देखो -2 का स्क्वायर 4 + 4 + 3 स्क्वायर 9, 4 4 8 9 17, तो रूट 17 आ गया, ओके। और बाद में इसका स्क्वायर करना है बेटा, इसका स्क्वायर करना है। तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है, इज इक्वल टू रूट 66 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, तो 17 इंटू 17 अपॉन रूट 17 का स्क्वायर 17, ये आ गया 17 17 कट, तो ये आ गया रूट 66 माइनस 17, 16 माइनस 7 9, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 आ गया, 7 आ गया। तो बेटा इस तरह से आपको ये सब क्वेश्चन ऐसे करने चाहिए। तो मैंने अभी आपको 5 फॉर्मूले बताए, मेन जो लाइन यहाँ पर हो चुका है, लाइन का जो कंसेप्ट है बेटा, लाइन का कंसेप्ट हो चुका है, मैंने लगभग 5 फॉर्मूले, अभी एक स्क्यू लाइंस बाकी है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम करते हैं, आराम से करेंगे, कोई घाई नहीं है। हम लोग ये चैप्टर एकदम मजबूत करेंगे, एकदम अच्छे से करेंगे, घाई नहीं करना है। इसका वन शॉट नहीं हुआ था, इसलिए मैं अच्छे से बता रहा हूँ, हर एक फॉर्मूले के साथ एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ। अभी आज 1 घंटा कैसे बीता चला पता ही नहीं चला यार मुझे भी। चलो एक ब्रेकआउट ले लेते हैं आप लोगों के लिए, ब्रेकआउट ले लेते हैं। सो एवरीवन लेट अस टेक ब्रेकआउट, सो बी रेडी एवरीवन, बी रेडी एवरीवन। एक ब्रेकआउट आपके लिए, जरा सॉल्व करो, देखो आपको आ रहा है क्या।
equation of line passing through this and parallel to the line whose equation is x minus 3 upon 2 is equal to y plus 1 upon 7 z minus 2 upon minus 3. भाई पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, काफी इजी, आप देख के भी बता सकते हो, इतना इजी है ना, खाली देख लोगे ना तो कुछ चीजें सेम है। अपॉन में जो डायरेक्शन रेशियो 2 7 माइनस 3 है वो देखो किसका डायरेक्शन रेशियो सेम दिख रहा है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन के जितने भी कार्टेशियन इक्वेशन होंगे वो उसके अंदर डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे ना। अपॉन के नीचे जो 2 7 और माइनस 3 होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है, और ये पैरेलल लाइन है। अगर पैरेलल लाइन है तो जो दूसरी रिक्वायर्ड लाइन है वो भी पैरेलल होगी, तो उसके अपॉन में भी सेम वैल्यू आने चाहिए। 2 7 और माइनस 3 जो है वो सेम रहना चाहिए। भाई इतना इजी क्वेश्चन है ना, अभी आपको क्या बताऊं, आप कर लोगे तो मजा, नहीं करोगे तो भाई आपको बहुत, इतना मैंने बता भी दिया आंसर। आवाज आ रही है क्या आपको? ब्रेकआउट में आवाज आती है क्या जब मैं बोलता हूं तो? जिसका ग्रुप नहीं बना उसको नहीं दिख रहा है, जिसका ग्रुप नहीं बना उसको नहीं दिख रहा है। ये काफी आसान है, काफी आसान है, सिर्फ देख के बता सकते हो। देखो 57% बच्चों ने सही बताया। मैंने आपको क्या बताया बेटा, क्या बताया? 57% बच्चों ने सही बताया। अरे मेरे भाई इतना आसान था ये देख, यहाँ पर अपॉन में क्या था, 2 7 और माइनस 3। आपको मालूम है अपॉन में ए बी सी होता है, और ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, एकदम डायरेक्शन रेशियो होते हैं। और कोई भी दो अगर पैरेलल लाइन है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। मैंने अभी बताया था कि कोई भी दो लाइंस पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होता है। तो अगर जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन में लाइन दी है उसका अगर पैरेलल लाइन है तो उसके नीचे भी यही आना चाहिए, 2 7 माइनस 3। तो बी वाला ऑप्शन देखो, बी वाला देखो वहां पे, ओके 2 7 माइनस 3 बी में था भाई। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आ जाएगा। 9 बजे रात को लेक्चर नहीं है। आज हमने 5 इक्वेशन किए बेटा, 5 इक्वेशन के ऊपर एग्जांपल्स भी हमने किए हैं। टेंशन मत लो, अभी हम लोग डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस एंड पैरेलल लाइंस करेंगे और प्लेन करेंगे कल, और इस पे ज्यादा लेक्चर लूंगा मैं, आप टेंशन मत लो, ज्यादा एमसीक्यू ज्यादा लेक्चर, ओके सब होगा। अभी मिलते हैं हम लोग, कल मिलेंगे 4 बजे, रात के 9 बजे नहीं आने वाला हूँ मैं, कल 4 बजे मिलेंगे। ये चैप्टर होने के बाद रात के 9 बजे में मैं इसका समय ये लूंगा, शॉर्टकट ट्रिक्स एंड टिप्स, ठीक है। चलो हमारे पास ज्यादा टाइम है बेटा, जो लिख रहा है ना बार बार कि 26 दिन है 27 दिन, भाई अभी अगस्त के 3rd वीक में भी होगा कि नहीं होगा फिक्स नहीं है, डेट आने तो 2 दिन 3 दिन में पता चलेगा, 2 अगस्त 3 अगस्त को, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, चलो ओके। कल 4 बजे जरूर कनेक्ट होना, 4 बजे 1700 लोग देख रहे हैं, अच्छी बात है। कल 4 बजे कनेक्ट जरूर होना बेटा, चैप्टर को अच्छे से सीखो। इसका इंतजार था, आपको आ गया है तो मैं जानबूझ के इसको लास्ट में रखा था कि टाइम ज्यादा मिलेगा, घाई नहीं रहेगी, आराम से करेंगे और अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज लूंगा, टेंशन मत लेना बेटा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय। स्टोरी नहीं हो पाई, टाइम नहीं मिला, फिर कभी करेंगे, क्योंकि यार पढ़ाने में 1 घंटा कैसे गया पता ही नहीं चला, तो फिर देखेंगे बाद में कभी तो।